आइए आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुश रहो जी। जय श्री कृष्ण। खुश रहो। हम तो बहुत बेचैन होकर आप सबका इंतजार कर रहे थे। बच्चों के लगन की शुभ तिथि आज ही नक्की हो जाए तो तैयारियां तेजी से आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक कहा केतकी बहन। हम भी अपनी दिकरी के लगन की तारीख तय करने आए हैं। अगले हफ्ते का मुहूर्त ठीक रहेगा बराबर ने केतकी बहन? हाँ, हमारे लिए भी ठीक है। बल्कि हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि किंजल जल्दी हमारे घर आ जाएगी। वैसे भी लड़के वालों को करना क्या होता है, तैयार हुए और बारात लेके चल दिए। सारी तैयारियां तो दिकरी वालों को ही करनी पड़ती हैं। वही सोचकर मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों की तैयारियां इतनी जल्दी हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि करनी ही होगी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगले महीने जो मुहूर्त निकल रहा है वो उसी दिन मेरे पिताजी की बरसी की तिथि है। इसीलिए मैंने तय किया कि अगले हफ्ते ही विवाह संपन्न हो जाए। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इलेश, तू भी ना। छोड़िए ना कोकिला बहन, जब मियाँ बीबी राजी तो हमें भी क्या भला आपत्ति हो सकती है। आंटी वो किंजल नहीं आई आज आपके साथ? हमारे में लड़की शादी से पहले सासरे नहीं आती, रिवाज है। माँ ये कैसे रीति रिवाज हैं? मतलब मिलने जुलने से तो रिश्ते मजबूत होते हैं। मेरा मतलब मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, बल्कि मैं तो बुजुर्गों के बनाए हुए रीति रिवाजों की काफी इज्जत करता हूं। खैर कोई बात नहीं, मैं कल किंजल से मिलने खुद चला जाऊंगा। कोकिला, शगुन। जी मोटा भाभी, लीजिए। मैंने वो मेडिकल रिपोर्ट फाड़ डाली। क्या? तुमने रिपोर्ट फाड़ दी? लेकिन क्यों? अरे तो और क्या करती, अगर वो गोपी पढ़ लेती तो? लेकिन तुमने तो कहा था कि गोपी अनपढ़ है। उफ, मैं तो उस समय इतनी घबरा गई थी कि मैं तो सचमुच भूल गई। सच कहती हूँ उमंग, मेरे एकदम ध्यान से निकल गया कि गोपी भाभी अनपढ़ है। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो भी करना है वो जल्दी करना। हेलो, फोन काट दिया। आप फिर यहाँ आ गई। मैंने आपसे कहा ना, मेरे आसपास नहीं भटका करो। किंजल वीर, माँ जी का फोन है, उनको आपसे बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ आई। जी माँ। किंजल बेटा, केतकी बहन से बात कर लो।
लीजिए। हेलो किंजल बेटा, कैसी हो? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटी, तुम्हें बहुत 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 बधाई हो। अगले हफ्ते तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। पूरा परिवार बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैंक यू आंटी। लो, अपनी माँ से बात करो। आप भी किंजल को बधाई दीजिए। किंजल बेटा, बधाई हो, तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई है। उर्मिला बहन। जय श्री कृष्ण मोटी बहन। जय श्री कृष्ण। अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत का क्या है मोटी बहन, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। आज ठीक तो कल बिस्तर पे। अच्छा, राशि पहुंच गई वहाँ? हाँ, कब की पहुंच गई। चलो अच्छा हुआ। उर्मिला बहन, अब आपकी बेटी आ गई है आपके पास, खूब सेवा करवाइएगा। जी। चलिए, ध्यान रखिएगा। रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या कह रही थी मेरी सास? पूछ रही होंगी राशि कब आई, कैसी है। मेरी सास को ना जरा सा भी चैन नहीं है। ऐसा नहीं बोलते, तेरी सास तो गौ है, गौ जैसा तू चाहती थी। ऐसी गौ किस काम की जो दूध ही ना देती हो? जवा देना दिकरी। चल सुना ना कोई नई ताजी खबर। मम्मी, क्या आप भी? आने के बाद ना चाय पूछा ना पानी, आपको तो बस फुकट का मनोरंजन चाहिए। गुस्सा क्यों करती है? लाती हूँ ना सब कुछ तेरे लिए। पर पहला ये बता, तेरी इस परेशानी का कारण क्या है? खुश होने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए ना। वैसे भी पिछले कुछ महीनों से मैं काम कर करके मरी जा रही हूँ। सबसे पहले वो जन्माष्टमी, फिर नवरात्रि, फिर दिवाली, वो खत्म हुई नहीं कि अब किंजल बहन की शादी। क्या? हाँ, और वो भी एक हफ्ते में। हफ्ते में? वैसे अगले महीने का भी मुहूर्त था और पापा जी और मम्मी जी तो वही चाहते थे, लेकिन पता नहीं इस कागड़ी को क्या जिद चढ़ गई और उसने कहा अगर किंजल बहन की शादी होगी तो अगले हफ्ते ही होगी। बात कुछ समझ में नहीं आई। कागड़ी अपनी एक लौती दिकरी के लगन से इतनी जल्दी छुटकारा क्यों पाना चाहती है? वैसे तो घर के छोटे छोटे कामों में भी उसे पूरा समय और पूरी तैयारी पसंद है। हाँ मम्मी, वैसे ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। घर में कुछ हुआ है? मतलब कोई नई घटना? नहीं तो, लेकिन हाँ, उस घी कांड के बाद कागड़ी थोड़ी गुमसुम जरूर है। और आज भी वैसी थी। ना, दाल में कुछ काला जरूर है, वरना कागड़ी उनमें से नहीं है जो बीती पुरानी कहानियों को लेकर बैठी रहे। अगर वो गुमसुम है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, छोटी कागड़ी के फूड पॉइजनिंग के वजह से कागड़ी थोड़ी परेशान तो जरूर है। फूड पॉइजनिंग? हाँ। अब मुझे पूरी बात सविस्तार से सुना। कल से लेकर आज के बीच में घर में क्या क्या हुआ? बस। ना, फूड पॉइजनिंग से कागड़ी इतनी परेशान नहीं हो सकती। बात कई बीजीत छे। और वैसे भी किंजल को तो घर से बाहर निकलने की पाबंदी है ना, तो फिर उसने ऐसा कहाँ क्या खा लिया कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई? लेकिन वो टेस्ट करवाने तो गई थी। अच्छा? हाँ। इसका मतलब? क्या मतलब? तू ही खुद पता कर, आखिर माजरा क्या है?
माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देख नहीं रही हो मैं काम में व्यस्त हूँ? बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में जाकर बैठो। प्लीज माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, कोकिला बात करूँ छू। जय श्री कृष्ण। वो बस मैंने इसलिए फोन किया कि किंजल की शादी की तारीख नक्की हो गई है। जी माँ, मैं जरा जल्दी में हूँ, बाकी सारी बातें मैं आपसे दोबारा फोन करके करूंगी। जी फोन मुकू छू। जय श्री कृष्ण। कहो, क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? अरे वाह, बेशर्मी की हद पार करते हुए तब आंखें नहीं झुकी तो अब क्यों आंखें झुक रही है तुम्हारी? माँ चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है किंजल। लेकिन माँ, सब कुछ जानने के बावजूद आप मेरी शादी क्यों कराना चाहती हैं? इसलिए ताकि तुम्हारा बच्चा नाजायज ना कहलवाए। तुम्हारा बच्चा उसी घर में जन्म ले जिस घर में उसे जन्म लेना चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस बच्चे को उस घर में जन्म दो जहां उसे अपने पिता का नाम मिल सके। इलेश मेहता। हाँ किंजल, मुझे पता चल गया कि शादी कैंसिल करवाने के बजाय माँ शादी जल्दी क्यों करवाना चाहती है। अच्छा क्यों? माँ को लगता है कि ये प्रेगनेंसी, ये बच्चा इलेश की वजह से। ओह, तो अब आई बात समझ में। लेकिन तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? देखो, अब एक ही रास्ता है। तुम माँ के पास जाकर साफ साफ बता दो कि ये बच्चा इलेश का नहीं बल्कि मेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है उमंग। मैं फिर से दोबारा प्रेगनेंसी के बारे में माँ से कैसे बात करूं? अगर ऐसे ही डरती रही तो इस प्लान पे पानी फिर जाएगा। या तो माँ से बात करो या फिर मुझे भूल जाओ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो उमंग? मैं माँ से बात करूंगी। गुड, अच्छी बात है। चल अभी मैं फोन रखता हूं, तुम आराम करो। मुझसे 2 मिनट तो बात करो, मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ। किंजल, मुझे हमारे फ्यूचर के बारे में प्लान बनाना है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना उमंग? सच कहो। देखो किंजल, मुझे सुनाओ मत। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। यहां तक अपने परिवार की इज्जत भी मैंने दांव पर लगा रखी। मैं फोन रखता हूं। उमंग, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मुझसे थोड़ी देर तो बात करो। किंजल, मेरे पास पहले ही वक्त नहीं, मेरा वक्त और बर्बाद मत करो। मैं फोन रखता हूं। गोपी,
अरे गोपी, ध्यान कहाँ है तेरा? वैसे क्या बात है, बड़े मुस्कुराए जा रही हो? नहीं, वो राशि बहन, वो ऐसी कोई बात नहीं है। इतना घिसट घिसट के क्यों बोल रही है? देख, बोलना है तो जल्दी बोल, वरना मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बता, तू कहीं किंजल बहन के बारे में नहीं सोच रही है ना? नहीं राशि बहन, वो मैं तो क्या लगा रखा है? ठीक है, तुझे नहीं बताना है ना, मत बता। राशि बहन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने बारे में सोच रही थी। क्या? अपने बारे में सोचने के लिए भी तेरे पास कुछ है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। गोपी, अगर आप बात छेड़ी है तो बात पूरी करनी पड़ेगी। वैसे भी मुझे नहीं बताएगी तो फिर और किसे बताएगी? हाँ, वैसे तो हमेशा राशि बहन करती रहती है, तो आप अपनी सहेली समझ के बता, देवरानी समझ के बता, या बहन समझ के बता। इस घर में मैं ही तो हूं ना जिसे तू कुछ कह सके। बता। वो मैं अच्छा ठीक है, मत बता, तुझे तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो फिर फटाफट बता, चल। राशि बहन, वो कहने के लिए बस इतना ही है कि मुझे लगता है कि अब मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। राशि बहन, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में अच्छे के लिए बदलाव आने वाला है। पता नहीं ये कब कैसे हुआ, पर मुझे लगता है कि कुछ दिनों से अहम जी मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। राशि बहन, आप जानती है, कुछ दिनों पहले मैंने अहम जी को अकेले देखा था, और पता है उनके हाथ में क्या था? उनके हाथों में मेरी फोटो थी, या शायद हमारी शादी की फोटो। और राशि बहन, आप जानते हैं, दीपावली के दिन जब मेरा हाथ जल गया था, तब उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे पट्टी बांधी। देखिए, और तो और, आपको याद है कि पंडित जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अहम जी और मेरी जोड़ी ठाकुर जी ने बना के भेजी है। राशि बहन, सच में मैं बहुत खुश हूँ। देर से ही सही, पर मेरी जिंदगी में अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। आखिर कान्हा जी ने मेरी सुनी ली। गोपी बहू, अब आई माँ जी। राशि बहन, ये चाय आप किंजल बहन को दे दीजिए, मैं माँ जी के पास जाती हूँ। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। गोपी का ख्याल अहम जी रखने लगे, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? खैर छोड़ो, हुआ होगा, मुझे क्या। मुझे इस वक्त सिर्फ ये पता लगाना है कि छोटी कागड़ी की लव स्टोरी में क्या चमत्कार होने वाला है।